कि ये जो रोज़ा है ये इस्लाम की बुनियाद है। जिस तरह नमाज इस्लाम की बुनियाद है, ज़कात इस्लाम की बुनियाद है, इस तरह रोज़ा ये भी इस्लाम की बुनियाद है। माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये ऐसी इबादत है कि जिसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप रोज़ा रख रहे हों तो आप पाक भी हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान जब सुबह सहरी खाने के लिए उठता है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि आप उसके ऊपर गुस्ल करना लाजिम है। उसकी हालत ऐसी है, किसी भी वजह से अब उसके ऊपर गुस्ल करना लाजिम हो गया। अब वक्त जो बचा पीछे वो 10-15 मिनट है सहरी का वक्त ख़त्म होने में। अब सहरी का वक्त ख़त्म होने में 10-15 मिनट है, ये गुस्ल करेगा तो उसका वक्त वहाँ लग जाएगा। अब सहरी खाए कि गुस्ल करे? सहरी खाए, क्योंकि रोज़ा रख रहा है तो रोज़े के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें कि सहरी का वक्त ख़त्म होने में आधा घंटा है और इस आदमी ने गुस्ल करना है और ये चाहता है कि नहीं मैं पहले सहरी खाऊंगा फिर गुस्ल करूंगा, तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बाज़ लोगों की इस तरह की आदत होती है, वो कहते हैं हम पहले खाएंगे फिर गुस्ल करेंगे। बाज़ों की आदत ऐसी भी होती है। तो अगर कोई बंदा नापाक ही हो, नापाक ही है और टाइम भी है गुस्ल करने का, वो कहता नहीं मेरा मैं पहले सहरी खा लूँ, तो खा ले सहरी, इसलिए कि रोज़े का पाकी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह कोई आदमी ज़कात देना चाहे तो हम कभी आपने किसी से सुना है किसी आलम से कि वो ये कहे कि जब तुमने ज़कात देनी हो तो पहले वज़ू करके आओ, ज़कात देनी है तो पहले गुस्ल करके आओ? सुना है कभी? इसलिए कि ज़कात का ताल्लुक़ ना वज़ू के साथ है ना गुस्ल के साथ। हाँ, नमाज का ताल्लुक़ है कि नमाज अगर पढ़नी है अल्लाह के सामने तुमने झुकना है तो फिर पाक साफ़ हो के आओ। लेकिन इसी जिस तरह ज़कात का ताल्लुक़ पाकी के साथ नहीं है, इस तरह रोज़े का ताल्लुक़ भी पाकी के साथ नहीं है। एक नापाक आदमी है और वक्त भी है गुस्ल करने का, लेकिन वो चाहता है कि मैं पहले सहरी खा लूँ, तो खा ले, कोई हरज वाली बात नहीं है। हाँ, फिर ये कि सहरी खा ले, उसके बाद पाक साफ़ होकर मस्जिद में आए और अपना फजर की नमाज अदा करे। तो रोज़े का ताल्लुक़ तहारत के साथ नहीं है। नापाक आदमी भी रोज़ा रख सकता है, लेकिन फिर बाद में अपने आप को पाक कर ले।